हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी सालों से ये जो नॉर्मलाइजेशन का इशू है, सिर्फ आईबीपीएस के एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम है। बहुत जगह पे इसके वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है और ये कहा जाता है कि देखो, हमने जो स्टूडेंट्स है, मान लीजिए अगर 1 लाख स्टूडेंट है तो हमने 50-50 हज़ार 2 शिफ्ट में किए हैं और दोनों शिफ्ट में हम इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा के दोनों शिफ्ट से हम सेम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पेपर इजी होगा, दूसरा डिफिकल्ट होगा, तो हम दोनों के जो मार्क्स है वो कंपेयर करके एक लेवल पे लेके आएंगे और दोनों शिफ्ट को हम इक्वल यहाँ पे जस्टिस करेंगे, ये कहा जाता है और कुछ बच्चे इसको मान भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दिखा दूंगा यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे आईबीपीएस क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आईबीपीएस को कहती कि भाई हमारे लिए आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए और फिर हमें आप सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट दीजिए, फिर हम उसका इंटरव्यू लेंगे और फाइनल सिलेक्शन कर देंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे आरबीआई है, नाबार्ड है, आईबीपीएस यानी कि जितनी नेशनलाइज बैंक्स है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है। बाकी एग्जाम्स के लिए जो आईबीपीएस है वो या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरटीए का रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन हमारे पास ये एग्जाम्पल है आरबीआई के एग्जाम का, क्योंकि देखो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस ही है, तो आप ऐसा मत समझिए कि भाई ये आरबीआई का एग्जाम है और हमारा एग्जाम अलग है, क्योंकि आईबीपीएस ही है, वहां पे जाके ही आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन आरबीआई ने क्या कहा यहाँ पे, इसका आंसर दिया है। तो मैं ये आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूँ आपको तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे किया, मतलब ये लिटरली इसको हम स्कैम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे लिख रहा हूँ, टेलीग्राम पे लिख रहा हूँ, लिंक्डइन पे लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि लाखों लोग 10 लाख के आसपास इस प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे 5% लोगों ने भी अभी ये जो पिटीशन है, भाई आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और जहाँ के सपोर्ट करो। और क्योंकि अगर लाख के ऊपर अगर नंबर जाएगा तो कोर्ट भी इसको सीरियसली लेगा। आप देखिए भाई यूपीएससी के एग्जाम में कितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करे, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो उसका ऑल इंडिया लेवल पे एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है और वो भी ऑफलाइन मोड में होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। आपके ऑनलाइन वाले ऑर्गेनाइजेशन देखिए, अभी एसबीआई ने कितना टाइम लगाया रिजल्ट देने में, करेक्ट। तो ये आपको इसको सपोर्ट करना है, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में आप यहाँ पे खुद इसका विक्टिम रहेंगे। फिर बाद में मत बोलना कि भाई आपने हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया है। तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे सपोर्ट में आए, तो भाई आपको यहाँ पे 5 मिनट निकल के यहाँ पे ये सपोर्ट करना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये बताया था कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई आईबीपीएस क्वेश्चन गलत भी करता है, आपको पता ही नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे ये मान लिया कि भाई 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए थे और उसके मार्क्स दे दिए, भाई बच्चे परेशान हुए होंगे ना उसमें। तो ये इमोशनल एंगल कौन यहाँ पे कंसिडर करता है? ठीक है, स्टैटिस्टिकली इक्वी परसेंटाइल लिखा है, लेकिन वो भी क्या प्रॉब्लमेटिक मैं बताता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए कि कितना जबरदस्त टाइप का अन्याय हुआ है। मान लीजिए एक बच्चों ने इतना अच्छा जीए का पेपर दिया, उसका जो स्कोर है वो 34% कम किया और क्वांट का जो स्कोर है भाई 120% बढ़ाया, 120% बढ़ाया। ये एक्चुअल डेटा है जो आईबीपीएस ने आरबीआई को दिया हुआ है। एक स्टूडेंट ने आरटीआई मांगा था, उसको मिला है। आईबीपीएस ही एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करने वाली बॉडी है, तो सेम फॉर्मूला वो आपके आईबीपीएस क्लर्क, जे सारे एग्जाम में लगाता है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, अभी आते हैं आज का टॉपिक पे, जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है। वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 67 लोगों ने ही यहाँ पे एग्जाम दिया है, यानी कि नियर अबाउट 33% लोग एग्जाम देने के लिए गए भी नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे शिफ्ट 2 है और शिफ्ट 1 है, तो शिफ्ट 2 में क्या है, 8% लोग ज्यादा थे। अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब एग्जाम जो एलोकेट किया था, 2 अलग अलग शिफ्ट एलोकेट किए थी, वो सिर्फ 3% ज्यादा थे सेकंड शिफ्ट में, और जो एक्चुअल एग्जाम दिया वो 8% ज्यादा थे। तो भाई सिलेक्शन भी इसी रेशो में होना चाहिए था। लेकिन सिलेक्शन अगर आप देखेंगे तो पहले जो शिफ्ट था उससे सिर्फ 345 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये फेज 2 के लिए है, यानी कि मेंस के लिए, और दूसरे शिफ्ट से 610 है। यानी कि सेकंड शिफ्ट जिसने दिया था भाई वहां से 77% ज्यादा सिलेक्शन हुए। तो ये इक्वी परसेंटाइल मेथड कहाँ गया? इक्वी परसेंटाइल मेथड का मतलब होता है कि भाई दोनों जगह से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए। तो अदरवाइज इनका अगर ये कहना था कि भाई सेकंड शिफ्ट में ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे थे, तो भाई वो स्टैटिस्टिकली ऐसा क्लेम हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया था, करेक्ट। तो ये अगर आपको नहीं समझ रहा है तो भाई आप फिर रहने दीजिए, ठीक है, फिर आप प्रिपरेशन रहने दीजिए। 3% ज्यादा है, 8% ज्यादा है, और सिलेक्शन भाई 77% ज्यादा किया है, तो ये तो लक हो गया ना।
अगर आप सेकंड शिफ्ट में होते तो आप आरबीआई में आज मैनेजर होते, अदरवाइज आप एज बार हो गए। कुछ लोग घर पे बैठे हैं, करेक्ट, रिश्तेदारों और इनके ताने सुन रहे हैं, तो आप सुनते रहो। अदरवाइज 5 मिनट निकाल के ये पिटीशन साइन करो, इससे कुछ ना कुछ निकलेगा भाई। यूपीएससी में कल 50 लाख भी अप्लाई करेंगे तो ही एक ही शिफ्ट में होगा, क्योंकि उनको लगता है भाई आईएएस ऑफिसर है, आप तो बैंक में क्लर्क बनेंगे या आरबीआई में ऑफिसर बनेंगे, वो आपको तो कोई है नहीं। मतलब ये ऐसा कहना चाहती है बॉडी, और इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपके अलावा। अभी हम पॉलिटिशियन से भी मिल रहे, बहुत लोगों से मिल रहे, और इतना करने के बाद लोगों ने किया है। उस दिन जब मैंने वीडियो बना था 34,000 था, आज 50,000 के आसपास आया है। और आप 10 लाख लोग हैं जो प्रिपरेशन करने वाले, 10 लाख लोग हैं, तो आपका काम है भाई ये वीडियो को फैलाओ, स्प्रेड करो, आप बताओ किसी को कि जाओ। अभी हम देखो कितना कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान सर को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिंक्डइन पे लिखा है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इसके बारे में काफ़ी वीडियो बनाया, और ये आईबीपीएस के डायरेक्टर रह चुके हैं, इनको भी यहाँ पे टैग किया हुआ है, करेक्ट, सीएमडी थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, करेक्ट। तो ये है भाई, आप 5 मिनट निकालिए और यहाँ पे आके सपोर्ट कीजिए, ये आपके लिए ही है। और मैंने आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड का सच बता दिया है, देख लीजिए ऐसा है। तो अभी आपका लक है, लक अगर अच्छा होगा तो भाई आप अच्छे शिफ्ट में जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आपको पढ़ाई ना करके जो आपके ग्रह है उसको, उसकी कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी, यानी कि आपका अच्छे शिफ्ट में, लकी वाले शिफ्ट में आपका नंबर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये अगर आपको ये समझ में आया तो 5 मिनट निकालेंगे, लेकिन अदरवाइज जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।